अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एरे का इस्तेमाल करते हुए एरे के तमाम एलिमेंट्स की एवरेज और सम फाइंड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली एरे की वीडियो नहीं देखी तो उसको आपने लाजमी देखना है, क्योंकि उसमें मैंने तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। आज यहाँ पे वही तमाम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और एरे के एलिमेंट्स का हम सम और एवरेज निकालेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट का हम जब भी कोड स्टार्ट करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग से करते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूं। स्टूडेंट, स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद अब बारी आती है एरे बनाने की। तो एरे किस तरह से बनाते हैं, एरे होता क्या है, ये बेसिक तमाम कॉन्सेप्ट मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है। किसी भी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हो। लेट सपोज मैं कह देता हूं, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया नम नाम का। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के तीन तरीके हैं। तीनों तरीके मैंने बताए भी हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आप वीआर का यूज भी कर सकते हो, आप लेट का यूज भी कर सकते हो, आप कॉन्स्ट का यूज भी कर सकते हो। आप तीनों तरीके यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में ज्यादातर या लेट यूज हुआ है या वीआर यूज हुआ है, तो हम उसी के साथ स्टिक रहेंगे। आपने एक वेरिएबल बना लिया नम नाम का। अब इसको एरे में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा एक तरीका है। सिंपल से एरे की पहचान क्या होती है कि एरे की जितना भी डाटा होता है, ये आप देख रहे हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इसमें होता है। अब लेट सपोज एरे के हम अंदर ना एलिमेंट्स रखते हैं, कुछ भी एलिमेंट्स रैंडम रख देते हैं। तो स्टूडेंट, ये मेरी एरे बन गई। एरे का नाम क्या है, नम। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, इक्वल लगाया, उसके बाद मैंने लगाई स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट की पहचान है कि ये एरे है, और इसके अंदर जो हमने डाटा एक रख दिया, 6 एलिमेंट्स का डाटा हमने इसके अंदर रख दिया है। अब इन्हीं एलिमेंट्स का हम कैलकुलेट करेंगे सम और एवरेज। और आपने ये याद रखना है कि जब भी आप एरे डिक्लेयर करवाओगे तो उसके आगे आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना है, वरना आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो यहां तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हमने करना ये है कि ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, बारी बारी इन सबको ऐड करना है। यानी 8 को 9 के साथ ऐड करना है, 9 को फिर 42 के साथ ऐड करना है, 42 को फिर इनका जो आंसर आ रहा होगा उसको अगले एलिमेंट के साथ हमने ऐड करते जाना है। तो हर एलिमेंट को हमने अगले वाले के साथ ऐड करना है। तो मतलब हमें ये प्रोसेस करने के लिए एक लूप लगानी होगी, जो कि हमारे एक एलिमेंट को उठाए और पिछले वाले के साथ ऐड कर दे, जो अगले एलिमेंट को उठाए और रिजल्ट में ऐड कर दे। तो चूंकि हमें सम निकालना है, तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, अपना ना एक डमी वेरिएबल बना लेते हैं सम के नाम का, और उससे वैल्यू दे देते हैं 0। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक सम का वेरिएबल बनाया है और उसे 0 वैल्यू दे दी है कि अभी उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। इसी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए हम सम कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट, लगानी है हमने लूप। लूप का भी कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, आपको अगर लूप के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं अपनी फॉर लूप। और फॉर लूप का सिंटैक्स किस तरह से होता है, किस तरह से आप उसका स्ट्रक्चर लगाते हो, वो सारा आप लोगों को उस वीडियो में पता लग जाएगा। तो इसलिए आपने वो वीडियो भी लाजमी देख लेनी है। तो सिंपल आपने लगाना है फॉर। फॉर के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है। तो हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो हमने क्या किया, लूप लगाई। लूप के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है जो कि हमारी एरे के एलिमेंट्स पर काम करेगा, और उसको वैल्यू दे दी है हमने 0। 0 इसलिए दी है क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, जो हमारी एरे होता है उसके एलिमेंट का इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है किससे, 0 से। और हम एरे के अंदर तमाम एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इस आई को हमने, इस आई वाले वेरिएबल को हमने वैल्यू जो इनिशियलाइज करवाई है वो 0 से करवाई है। इसी आई की वजह से, इसी आई का इस्तेमाल करते हुए हम एरे के तमाम एलिमेंट्स को बारी बारी एक्सेस करेंगे। अब स्टूडेंट, बारी आती है हमारी टेस्ट कंडीशन की। टेस्ट कंडीशन हमने बनानी है। कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि हमने अपनी एरे के तमाम एलिमेंट्स को बारी बारी एक्सेस करना है, और एक्सेस करने में ये वेरिएबल आई हमारी हेल्प करेगा। तो हम लिख देते हैं आई लेस देन।
जितने हमारे पास इस एरे के अंदर एलिमेंट है, बाज़ औक़ात हमें पता होता है कितने एलिमेंट है, बाज़ औक़ात हमें कंफर्म नहीं होता कितने एलिमेंट है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, लेंथ फंक्शन। तो सिंपल हमने करना ये होता है कि अपनी जो एरे है उसका नाम लिखते हैं, नम, ये हमारी एरे का नाम आ गया, डॉट लेंथ। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा हमने क्या किया कि अपनी कंडीशन लगाई कि आई लेस देन नम डॉट लेंथ, कि आई तब तक कंडीशन हमारी ट्रू होगी जब तक आई की वैल्यू नम डॉट लेंथ से छोटी होगी। अब नम डॉट लेंथ क्या है? नम डॉट लेंथ आपकी एरे की लेंथ है। एरे की लेंथ कितनी है? इसके अंदर हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट है, मतलब आई की एग्जीक्यूशन तब तक होगी जब तक आई की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी होगी। और क्योंकि हमने आई का स्टार्ट 0 से किया है और जो लास्ट वैल्यू है वो हमें 5 इंडेक्स पे मिलेगी, तो हमारे पास ये आई 5 तक चलेगा। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है? आई में इंक्रीमेंट कर देना है। तो हम क्या करेंगे? अपने आई में इंक्रीमेंट कर देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये हमारे लूप यहाँ पर लग गई, जिसके जरिए हम अपने बारी बारी तमाम एलिमेंट्स का एक्सेस करेंगे। अब आता है हमारे पास एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है जिसके जरिए हम सम कैलकुलेट कर सके। तो हम लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद अब मुझे यहाँ पे वो एक्सप्रेशन लिखना है जिसके जरिए मैं सम कैलकुलेट कर सकूं। तो मैं सिंपल लिख लेता हूं, सम स्टूडेंट, किया कुछ भी नहीं है, सम का वेरिएबल पहले से बनाया हुआ था, उसे वैल्यू दी हुई थी 0। अब यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस नम आई। इसको समझना, जब पहली दफा लूप चलेगी तो आई की वैल्यू होगी 0 और आई छोटा होगा नम डॉट लेंथ से जो कि है 6, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम लोग आ जाएंगे इस एक्सप्रेशन के ऊपर। इस एक्सप्रेशन के आने के बाद वहां पे कैलकुलेट होगा हमारा ये सम। सम की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, 0 प्लस नम आई। नम आई का मतलब ये है स्टूडेंट के नम आई पहली आइट्रेशन में क्या है? 0, तो मतलब नम 0। नम 0 से मुराद यहाँ पे इसका ये 0 इंडेक्स है, उस पे 8 है, तो मतलब सम में 8 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारा आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और 1 चेक होगा लेंथ से, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम वापस इस एक्सप्रेशन पे आएंगे सम प्लस नम आई वाले में, लेकिन इस दफा सम की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि पिछली आइट्रेशन में सम की वैल्यू अपडेट होके हमारी 8 हो चुकी थी। यहाँ पे 8 में हमारा नम 1 हो जाएगा और नम 1 पे क्या है? 9, तो 8 में 9 ऐड हो जाएगा। उनका जो रिजल्ट आएगा वो अगले स्टेप में 42 के साथ ऐड हो जाएगा, फिर उनका जो रिजल्ट आएगा वो 14 के साथ। इस तरह करते करते हमारा जो है सारा सम कैलकुलेट हो जाएगा। अब बारी आती है स्टूडेंट, सम तो कैलकुलेट हो गया, अब बारी आती है एवरेज कैलकुलेट करने की। तो हम जरा लूप से बाहर निकलते हैं और एक और वेरिएबल बनाते हैं एवरेज के लिए। फ्रेंड्स, एवरेज का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। आप चाहे एक ही स्टेप में इनिशियलाइजेशन और जो एक्सप्रेशन है वो और डिक्लेरेशन एक ही स्टेप में करवाओ या अगले अगले स्टेप में करवा लो, जिस तरह से आपको इजी लगे। अब यहाँ पे हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है एवरेज निकालने का। हमें पता है किसी भी चीज की हमने एवरेज निकालनी हो तो उसका हम टोटल करते हैं और जितने एलिमेंट्स होते हैं उस पे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल हम लिखते हैं, तो स्टूडेंट किया हमने क्या कि एवरेज का वेरिएबल हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। हमें क्या करना था? सम चाहिए था। सम हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, इसलिए हमने सम का वेरिएबल यूज कर लिया। अब हमें टोटल एलिमेंट चाहिए थे कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो उसके लिए हमने नम डॉट लेंथ यूज कर लिया। ये नम डॉट लेंथ क्या करेगा? इस एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें रिटर्न कर देगा। इस तरह से हम अपनी एवरेज भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब बारी आती है सम और एवरेज को प्रिंट करवाने की स्क्रीन पे। उसके लिए भी हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी पढ़ चुके हैं, कंसोल डॉट लॉग भी पढ़ चुके हैं। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बात का जिक्र किया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको डायरेक्ट आउटपुट आपके वेब पेज पे दिखाता है और कंसोल डॉट लॉग आपके ब्राउजर के कंसोल स्क्रीन पर दिखाता है। आज मैं आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूं। मैं यूज करूंगा कंसोल डॉट लॉग, तो आपने देखना है कि आउटपुट किस तरह से आती है।
स्टूडेंट मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, दो कंसोल डॉट लॉग लगाए हैं, उसके अंदर जो चीज मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, जो चीज मैं आउटपुट में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ वो लिख दी। मैंने लिखा द सम ऑफ एरे एलिमेंट इज कॉमा सम। अब ये जो यहाँ पे वेरिएबल है ये रिप्लेस हो जाएगा अपनी वैल्यू से। इसी तरह स्टूडेंट आपने देखा होगा दूसरा कंसोल लगाया है जिसमें मैं एवरेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ। जल्दी से इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और जाकर देखते हैं अपने ब्राउजर पर इसका रिजल्ट। तो स्टूडेंट ये जो मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया था उसको अपने ब्राउजर पर ओपन कर लिया। अब आपने देखा होगा ब्राउजर पर ओपन करने के साथ हमें यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टाइटल लगा हुआ था एरेज का, हमारा जो पेज का टाइटल था वो शो हो रहा है, लेकिन जो चीज हमने आउटपुट में डिस्प्ले करवाई थी वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने अपने कोड में कंसोल डॉट लॉग यूज किया है। तो मैंने आपको बताया था कि वो हमारी कंसोल स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह का जब आपको ना नजर आ रहा हो कंसोल डॉट लॉग यूज किया हो, आपने अपनी F12 की प्रेस करनी है कीबोर्ड पे। जैसे ही आप F12 की प्रेस करोगे तो यहाँ पे ना आपको डेवलपर टूल्स वाला ऑप्शन देगा, तो आपने उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देखो ये आपका ना कंसोल स्क्रीन है, ये आपके ब्राउजर की कंसोल स्क्रीन है। मैंने आपको बताया था कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, आपके कंसोल पर आपकी आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। इसका फायदा ये होता है कि हम अगर उसमें कोई एरर आ रहा हो तो वो पहले से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जाके हम अपने जो वेब पेज है उस पर डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ रहा है द सम ऑफ एरे एलिमेंट इज 81 और द एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट इज 13.5। तो इस तरह से ये हमारे पास आएगा। अगर हमने इसको यहाँ पर लाना है अपने इस ब्राउजर पे, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, कंसोल स्क्रीन को क्लोज कर लेते हैं और जाकर अपने HTML के कोड में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो स्टूडेंट करना कुछ भी नहीं है, हमें सिंपल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देना है। स्टूडेंट दोनों कंसोल डॉट लॉग को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे br टैग भी लगाना पड़ेगा। कंसोल तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है ना, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं जाता। तो यहाँ पे हमें एक कॉमा के साथ br टैग यूज करना पड़ेगा। br टैग लाइन ब्रेक टैग है जिसका इस्तेमाल हम नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए करते हैं। अभी सिंपल क्या करना है, इसको कंट्रोल एस करते हैं और जाकर अपने ब्राउजर पर इसका रिजल्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट मैं वापस आ गया हूँ ब्राउजर पे जैसे ही मैं यहाँ से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही स्टूडेंट मैंने रिफ्रेश किया तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास ब्राउजर में हमारी आउटपुट आ गई है द सम ऑफ एरे एलिमेंट इज 81, जो हमारी पहले कंसोल पर आ रही थी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम करते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपको कोई क्यूरी हो, आप व्हाट्सएप पे भी राब्ता करके पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।